आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये एक सच्ची घटना है। हुई तो थी करीब 10 साल पहले, लेकिन इसकी याद आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। हाँ, और ये बात मैं नहीं बल्कि वो कह रहे हैं जिनके साथ ये सब हुआ। उनकी जुबानी सुनिए। ये कोई फिल्मी किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा वाकया है जिसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। मतलब साफ है, हम कोई हल्की फुल्की कहानी नहीं बल्कि एक असली डरावने तजुर्बे की बात कर रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात। बात है आज से 10 साल पहले की। जगह बिहार का गया जिला और वहां का एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर। कहानी हमें सुना रहे हैं एक डॉक्टर साहब जो उस रात अपनी ड्यूटी पर थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। अब देखिए, उस दिन था होली का त्योहार, तो आप माहौल सोच ही सकते हैं, है ना। चारों तरफ रंग गुलाल उड़ रहा था, ढोल नगाड़ों का शोर, लोग नाच गा रहे थे, हर तरफ जश्न ही जश्न था। मतलब पूरा इलाका एक अलग ही मस्ती में डूबा हुआ था। लेकिन इस पूरे जश्न और शोर शराबे से एकदम अलग अस्पताल में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, और हमारे डॉक्टर साहब की नाइट ड्यूटी भी वहीं थी। सोचिए, दिन का इतना हल्ला गुल्ला और रात का ये सन्नाटा, ये जो कॉन्ट्रास्ट था ना, यही उस रात होने वाली भयानक घटनाओं के लिए स्टेज सेट कर रहा था। और फिर रात के करीब 11 बजे उस गहरे सन्नाटे को चीरते हुए एक मोबाइल फोन बज उठता है, और बस इसी एक फोन कॉल के साथ वो नॉर्मल सी रात एक भयानक सफर में बदलने वाली थी। तो अब आता है कहानी का अगला पड़ाव, मदद के लिए एक पुकार। वो फोन कॉल दरअसल एक ऐसा फैसला लेकर आया था जो जिंदगी और मौत के बीच का था। फोन के दूसरी तरफ एक बहुत ही घबराई हुई आवाज थी, एक पति की आवाज। वो कोई 25 किलोमीटर दूर एक गांव से फोन कर रहा था। कह रहा था कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसे बहुत बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसकी आवाज में जो बेबसी थी ना, वो साफ महसूस हो रही थी। अब डॉक्टर साहब के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। एक तरफ तो देखिए रात बहुत हो चुकी थी, ऊपर से एम्बुलेंस का ड्राइवर भी होली की वजह से मौजूद नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ एक आदमी की गिड़गिड़ाहट थी जो कह रहा था, डॉक्टर साहब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। अब बताइए एक डॉक्टर के लिए ये कितना मुश्किल फैसला रहा होगा। और मजे की बात देखिए, डॉक्टर ने जब जैसे तैसे ड्राइवर को फोन लगाया तो उसने क्या कहा, सर मैंने तो बहुत पी रखी है, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। लेकिन उसने एक अजीब सी शर्त रखी। बोला कि अगर आप मतलब डॉक्टर साहब खुद गाड़ी चलाएं तो वो साथ में बैठ सकता है। और बस यही वो पल था जब डॉक्टर साहब ने इंसानियत को अपनी सुरक्षा से ऊपर रखा और तैयार हो गए। और बस यहीं से शुरू होता है जंगल का वो खौफनाक सफर। एक ऐसा सफर जो उन्हें घने अंधेरे में खींचने वाला था। डॉक्टर साहब अब खुद एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट पर थे। जरा उस रास्ते का माहौल सोचकर देखिए। घना एकदम काला अंधेरा, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, दूर दूर तक किसी दूसरी गाड़ी का नामो निशान नहीं। सड़क के दोनों तरफ बस जंगल और आम के पेड़। और इस खामोशी में सिर्फ एक ही आवाज थी, एम्बुलेंस के इंजन की। और इस डरावने माहौल में एक और अजीब बात हो रही थी। बगल की सीट पर बैठा नशे में धुत ड्राइवर मजे से कोई गाना गुनगुना रहा था। सोचिए, ये छोटी सी बात उस सफर के सन्नाटे और खौफ को कितना और बढ़ा रही होगी। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ बदलने वाला था। सामने आता है आधी रात का वो मुसाफिर, एक ऐसा मंजर जिसकी उस सुनसान सड़क पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। गाड़ी चल रही थी कि अचानक डॉक्टर साहब की नजर सड़क के किनारे एक आम के पेड़ पे पड़ी, और वहां एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल अकेली, खूबसूरत सी, और उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। अब डॉक्टर साहब के दिमाग में तुरंत सवाल आया कि भाई इतनी रात को इस वीरान जंगल में ये लड़की अकेली क्या कर रही है। खैर वो तो ठहरे डॉक्टर, मदद करना तो उनका फर्ज था। यही सोचकर उन्होंने गाड़ी धीरे कर ली। वो गाड़ी से उतरकर उस लड़की की मदद करने के लिए दरवाजा खोलने ही वाले थे कि धड़ाक, एक जोरदार थप्पड़ सीधा उनके गाल पर पड़ा। ये थप्पड़ किसने मारा? उसी नशे में धुत ड्राइवर ने, जिसका नशा अब डर के मारे हवा हो चुका था। वो चीख कर बोला, सर जी ये लड़की नहीं, ये भूतनी है। और यहीं से डॉक्टर साहब का शक खौफ में बदलने लगा। सामने आया एक चौंकाने वाला सच। अब डॉक्टर साहब को वो पुरानी कहानियां याद आईं कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं। उन्होंने फौरन उस लड़की के पैरों की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी साड़ी इतनी लंबी थी कि पैर पूरी तरह से ढके हुए थे। अब वो पल आने वाला था जो सब कुछ साफ कर देता।
ड्राइवर ने कांपती हुई आवाज में डॉक्टर साहब से कहा, सर बस 2 काम करो। पहला, गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, और दूसरा, अब पीछे वाले शीशे में देखो। और जैसे ही डॉक्टर साहब ने रियरव्यू मिरर में देखा, उनके होश उड़ गए। सड़क एकदम खाली थी। वो लड़की गायब हो चुकी थी, पूरी तरह से गायब। ना सड़क पर, ना उस आम के पेड़ के नीचे, कहीं नहीं। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। एक ऐसा डर जो कभी खत्म नहीं हुआ, उस रात का असर जो आज तक बाकी है। देखिए, ये वाकया सिर्फ उस एक रात का नहीं था, इसका असर सालों साल रहा। उस रात के बाद तो डॉक्टर साहब के हाथ कांपते रहे, और पिछले 10 सालों में वो दोबारा कभी उस रास्ते से रात में नहीं गए। इतना ही नहीं, आज भी हर रात जैसे ही घड़ी में 11:30 बजते हैं, सफ़ेद साड़ी और वो सुनसान सड़क का मंजर उनकी आंखों के सामने घूम जाता है। और ये कहानी हम उसी एक सवाल पर खत्म करेंगे जो आज भी उन डॉक्टर साहब को सोने नहीं देता। अगर उस रात मैं गाड़ी से उतर गया होता तो मेरे साथ क्या होता?